सुनिए ना सर, एक डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज आया है, डेटाबेस में नहीं है। जमाकर्ता सोसाइटी रिकॉर्ड डेटाबेस में नहीं है, कुछ इस तरह से आया है। ऐसा नहीं है कि डेटाबेस में नहीं है। हाँ। कोई फॉर्म अप्लाई करते वक्त में कुछ भी अगर आप मिसिंग करते हैं, मिस्टेक करते हैं, मैच नहीं करेगा अगर डेटा, तो सोसाइटी या कंपनी या फिर भारत सरकार प्रॉपरली वेरिफिकेशन करती है। आप वहाँ पे साइबर कैफे में बैठ के अगर चीज़ों को कस्टमर्स के देख के हर तरीके से अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ प्रॉपरली वेरिफिकेशन होता है। अगर कोई चीज़ मिसिंग होती है, कोई चीज़ नहीं मैच होता है डेटा, तो रिजेक्ट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल पर जो कैंडिडेट ऑनलाइन क्लेम किए हैं और उनके पास डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज गया है और उनका डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड कुछ इस प्रकार से आ रहा है। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह का मैसेज आ रहा है, इस तरह का डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड आ रहा है, तो आप घबराइए मत। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सोच रहे हैं कि हमारा जो बाउंस पेपर है वह गलत है। जो सहारा रिफंड पोर्टल पर हम क्लेम किए हैं, वो मेरा जो क्लेम है वह गलत है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कुछ इस तरह का मैसेज जा रहा है तो आप सबसे पहले जान लीजिए आप सहारा सोसाइटी का सदस्य भी हैं और आपका बाउंस पेपर भी सही है और आप सहारा इंडिया में पैसा निवेश भी किए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस तरह का डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज आने का रीजन क्या है, हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले जान लीजिए इस डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का रीजन जानने के लिए आज हम सहारा हेड ऑफिस लखनऊ बात किए, जिसमें बताया गया कि इस तरह का डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड आने का रीजन। तो देखिए फ्रेंड्स, आप हमारे इस कॉल रिकॉर्डिंग को सबसे पहले अच्छे से सुन लीजिए। जन सेवा केंद्र से हम बोल रहे हैं सर। हाँ, नाम बताइए अपना। मनीष कुमार प्रसाद मेरा नाम है सर। मनीष, कहाँ से बात कर रहे हैं? बिहार से, बक्सर जिला से। बिहार बक्सर से बात कर रहे हैं। क्या जानकारी चाहते हैं? बहुत सारे कस्टमर को सहारा पोर्टल पर ऑनलाइन क्लेम किए हैं, उनका डिफिशियंसी का मैसेज आ रहा है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज आ रहा है। तो आप फॉर्म अप्लाई करते हैं जब उन्होंने स्कीम ले रखी है सहारा से, हाँ। तो उसमें कुछ अलग तरीका का डिटेल डाल रखा है, भरा हुआ है फॉर्म में। कुछ एजेंट भरता है, कुछ खुद भरते हैं, और जब अप्लाई कर रहे हैं तो वो कुछ अलग तरीके से भर दे रहे हैं। हम ये आप कितना भी कहेंगे कि हमने बिल्कुल सही भरा है देख के, लेकिन ये मान्य नहीं है ना। अगर ये सही होता हाँ। तो डिफिशियंसी कमियां क्यों पाई जाती? सर, ऐसा मिल ना गया होता। हम सब कुछ मिलान भी किए सर, तो सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है। सब कुछ हम नियम के अनुसार पेमेंट किए हैं। 31 मार्च 2023 के पहले वाले बाउंस पेपर को ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, लेकिन उसका भी डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड आया है। डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड में बताया जा कोई रहा है। बात नहीं, कोई बात नहीं। कंपनी कर रही है, भारत सरकार इसमें कर रही है, भारत सरकार इन्वॉल्व है, कंपनी इन्वॉल्व है, इनके द्वारा ये प्रक्रिया चल रही है। हमारे द्वारा नॉर्मली जानकारी दी जाती है। पोर्टल पे जो भी कमियां पाई जा रही हैं, आप उसे देख समझ के ही अप्लाई करिएगा। यहाँ से इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है सर। सर अच्छा, एक बात बताइए, जो डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज आ रहा है वह अपने से ठीक हो जाएगा? हो सकता है। हैं? एक सर हो डिफिशियंसी का सकता है। सुनिए ना सर, एक डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज आया है, डेटाबेस में नहीं है। जमाकर्ता सोसाइटी रिकॉर्ड डेटाबेस में नहीं है, कुछ इस तरह से आया है। हाँ, आपके डिटेल मैच नहीं कर रहे हैं, इसीलिए डेटा से मैच नहीं हो रहा है। आप थोड़ा वेट करिए, पोर्टल को चेक करते रहिए, आने वाले समय में रिस्पांस मिल जाएगा। दे दें आप। अच्छा, एक बात बताइए, जो जब नंबर डेटाबेस में बोल रहा है कि नहीं है, ऐसा नहीं है कि डेटाबेस में नहीं है। हाँ। कोई फॉर्म अप्लाई करते वक्त में कुछ भी अगर आप मिसिंग करते हैं, मिस्टेक करते हैं, मैच नहीं करेगा अगर डेटा, तो सोसाइटी या कंपनी या फिर भारत सरकार प्रॉपरली वेरिफिकेशन करती है। आप वहाँ पे साइबर कैफे में बैठ के अगर चीज़ों को कस्टमर्स के देख के हर तरीके से अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ प्रॉपरली वेरिफिकेशन होता है। अगर कोई चीज़ मिसिंग होती है, कोई चीज़ नहीं मैच होता है डेटा, तो रिजेक्ट हो जाता है। उसी केस में होता है। आपका जब डेटा मैच ही नहीं करेगा तो आप ऐसा कैसे मिल जाएगा आपको?
डेटा मैच होना बहुत ही जरूरी है, और जिनका मैच हो रहा है उनको प्राप्त भी हो रहा है। ये भी आप नहीं कह सकते कि पैसा किसी को, हर किसी का ऐसे हो रहा है, ऐसा नहीं है। लोगों के पैसे मिल रहे हैं, और सभी के पैसे मिलने के साथ साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर सही तरीके से फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो ही पैसा मिलेगा। बहुत लोगों ने कहा कि हमारे द्वारा मिलाया गया डेटा पूरा मैच हो रहा है, हमारी ओर से कोई गलती नहीं है, या ऐसा तो मैसेज आ ही रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर सही होता तो पैसा जरूर प्राप्त होता आपको। अच्छा। अगर आपके डिटेल्स सही होते तो पैसा अब तक मिल चुका होता। ये फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड के बारे में। आप सहारा इंडिया में पैसा निवेश किए हैं और आपका बाउंस बिल्कुल सही है। आप कहीं ना कहीं गलती किए हैं, जिसके कारण से इस तरह का डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज गया है। सदस्यता संख्या, खाता संख्या, रसीद संख्या और प्रमाण पत्र संख्या सही भर देने से नहीं हो जाएगा। सबसे पहले आप अपने बाउंस पेपर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, खाता मिलान कर लीजिए। सिग्नेचर किस तरह से किए हैं वो मिलान कर लीजिए। उसके बाद आप क्लेम कीजिए। अगर आप किसी भी तरह से क्लेम कर देते हैं तो इसी तरह का मैसेज आएगा, जिसमें आप लोग परेशान होंगे कि हमारा जो बाउंस पेपर है, जो हम पैसा निवेश किए हैं सहारा इंडिया बैंक में, वो मेरा गलत तो नहीं है। बहुत सारे डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड आने का रीजन बस आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, खाता का डिटेल्स नहीं मिलने के कारण भी आ रहा है। तो इसलिए आप सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, खाता को जरूर मिला लीजिएगा बाउंस पेपर से। उसके बाद आप पोर्टल पर ऑनलाइन क्लेम कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके पास किस तरह का डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड आया है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ज्यादा परेशानी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, आप हमारे व्हाट्सएप पर जाइए, आप हमको डायरेक्ट मैसेज कीजिए आपके पास किस तरह का डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड आया है। हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे और आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।